अच्छा, मैं दिल्ली जाऊंगा जहां मेरा भाई रहता है। I will go to Delhi where my brother lives. ठीक है, वहीं रहो जहां पर तुम हो। Stay where you are. ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज वे जहां पर भी होते हैं अपने आप को एंजॉय करते हैं। They enjoy themselves wherever they are. ठीक है, तुम जहां भी जाओगे गाली खाओगे। Wherever you will go, you will get abused. वेरी गुड। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जॉर्डन एंड आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर। सो आज मैं आपको वेयर पढ़ाने आया हूं, जिसका मतलब है जहां। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए एक्चुअली वेयर का यूज होता कैसे है। ठीक है, जैसे कि तुम आज वहां जाओगे जहां पर मेरा भाई रहता है, यानी कि तुम उस जगह जाओगे जहां पर मेरा भाई रहता है, उसी जगह की बात की गई है। तो जहां की वजह से क्या आ जाएगा? वेयर। मैंने कुछ सेंटेंसेस बना रखे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली वेयर का यूज होता कैसे है और किस तरीके से कॉन्वर्सेशन में यूज किया जाता है और किस तरीके से रिटन में यूज किया जाता है। आज इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ये देखिए, ये देखो लिखा भी हुआ है वेयर, वेयर का मीनिंग भी लिखा हुआ है जहां। ठीक है, आज ये पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। मैं दिल्ली जाऊंगा जहां पर मेरा भाई रहता है। ठीक है, यानी कि मैं दिल्ली जाऊंगा जहां पर मेरा भाई रहता है। आज इसका ट्रांसलेशन करते हैं। मैं दिल्ली जाऊंगा। ठीक है, सो इस ये कौन से टेंस में है? फ्यूचर इंडेफिनिट में है। आज इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। आई विल गो टू दिल्ली। जहां की वजह से क्या आ जाएगा दोस्तों? वेयर। ठीक है, मेरा भाई रहता है, ये कौन से टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। ठीक है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। और जब आप सेंटेंस बनाते हो सिंगुलर सब्जेक्ट को यूज करके प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो मेन वर्ब में एस और एस जुड़ जाता है। ठीक है, तो आ जाइए, ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माई ब्रदर लिव्स। ये देखो ऐसा आ गया क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, सो आई विल गो टू दिल्ली वेयर माई ब्रदर लिव्स। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। ये देखो, उसने पैसे छुपाए हैं जहां पर किसी को भी नहीं मिलेगा, यानी कि उसने उस जगह पर पैसे छुपाए हैं जहां पर किसी को भी नहीं मिलेगा। क्लियर है? सो आज इसका ट्रांसलेशन करते हैं। उसने पैसे छुपाए हैं, तो ये सेंटेंस कौन से टेंस में है? प्रेजेंट परफेक्ट में है। आज इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। शी हैज हिडन द मनी। क्लियर है? जहां, जहां की वजह से क्या आ जाएगा दोस्तों? वेयर। किसी को भी नहीं मिलेगा, जहां पर किसी को भी नहीं मिलेगा। इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? नो वन विल फाइंड इट। क्लियर है? She has hidden the money where no one will find it. क्लियर है? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। ये देखो, आप जहां हैं वहीं रहें। आप जहां हैं वहीं रहें, यानी कि उसी जगह पर रहें। ठीक है, तो जहां की वजह से क्या आ जाएगा? वेयर। वहीं रहें की वजह से क्या आ जाएगा? स्टे। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? स्टे। स्टे वेयर यू आर। क्लियर है? तो आप जहां हैं उसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? वेयर यू आर। क्लियर है? तो यहां पर वेयर का मीनिंग जहां है, क्वेश्चन नहीं है। तो जब क्वेश्चन बनाओगे उस वेयर का मीनिंग क्या हो जाएगा? कहां। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं, तुम कहां पर हो, तो यहां पर वेयर आर यू हो जाएगा, वेयर यू आर नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? वेयर आर यू, यानी कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा और WH फैमिली के बाद आएगा। ये थोड़ा ध्यान रखना। और जब मैं बोलूंगा वेयर यू आर, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन नहीं है। इस यहां पर वेयर का मीनिंग जहां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जहां पर तुम हो, वेयर यू आर। और यहां पर वेयर का मीनिंग क्या हो जाएगा? कहां। और जब कहां मीनिंग आएगा तो वेयर के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, ये याद रखना। ठीक है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। सो वेयर आर यू का मतलब क्या है? तुम कहां पर हो। और वेयर यू आर, इसका मतलब क्या हो जाएगा? तुम जहां पर हो। ठीक है, सो ये याद रखना। ठीक है, आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। ये देखो, मैं उस कॉलेज में टीचर था जहां अर्जुन पढ़ रहा था। ठीक है, तो मैं उस कॉलेज में टीचर था जहां अर्जुन पढ़ रहा था, तो उसी सेम प्लेस की बात की जा रही है। क्लियर है ना? जहां पर अर्जुन पढ़ रहा था उस कॉलेज में मैं क्या था? टीचर था। आज इसका ट्रांसलेशन करते हैं। मैं उस कॉलेज में टीचर था, तो क्या हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन? आई वॉज अ टीचर इन द कॉलेज। जहां की वजह से क्या आ जाएगा दोस्तों? वेयर। अर्जुन पढ़ रहा था, तो अर्जुन वॉज स्टडिंग। तो ये सेंटेंस कौन से टेंस में है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? वॉज या फिर वर। वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है और वर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो यहां पर अर्जुन क्या है? सिंगुलर है, इसलिए वॉज लग रहा है। और फिर देखो वर्ब में ING। तो आई वॉज अ टीचर इन द कॉलेज वेयर अर्जुन वॉज स्टडिंग। आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। ये देखो, रोहन वहीं रहता है जहां की जलवायु सुहावनी होती है, यानी कि रोहन वहीं रहता है, उसी जगह की बात की जा रही है जहां पर जलवायु सुहावनी होती है। आज इसका ट्रांसलेशन करते हैं। रोहन वहीं रहता है, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आज इसका ट्रांसलेशन करते हैं। रोहन लिव्स,
जहां, जहां की वजह से क्या आ जाएगा, वेयर, कि जलवायु सुहावनी होती है, द क्लाइमेट इज प्लीजेंट। ठीक है, सो यानी कि हम क्या बोलेंगे, रोहन लिव्स वेयर द क्लाइमेट इज प्लीजेंट। आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा कि एक्चुअली वेयर का यूज कहाँ करना है। यहाँ पर वेयर का मीनिंग जहां है, कहाँ नहीं है। ठीक है ना, ये याद रखना। आ जाइए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, वेयर एवर। ठीक है, ये देखो लिखा भी हुआ है वेयर एवर, इसका मीनिंग भी दे रखा है जहां कहीं भी, या फिर आप बोल सकते हो जहां भी। तो आप क्या बोल सकते हो, जहां कहीं भी, या फिर आप बोल सकते हो जहां भी। ठीक है, सो मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली वेयर एवर का यूज होता कैसे है कॉन्वर्सेशन में और रिटर्न में। ठीक है, जैसे कि तुम जहां कहीं भी जाओगे या फिर तुम जहां पर भी जाओगे तुम्हें लोग गाली देंगे। तो यानी कि जहां कहीं भी आ रहा है सेंटेंस में या फिर जहां भी आ रहा है तो इसकी वजह से वेयर एवर का यूज होगा। ठीक है, तो ये याद रखना, वेयर एवर के साथ अगर कोई सेंटेंस आ रहा है तो उसे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है, फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं बनाना है, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए आ जाइए कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली वेयर एवर का यूज होता कैसे है। ठीक है, वह जहां भी होते हैं खुद का आनंद लेते हैं, वह जहां भी होते हैं वह खुद को एंजॉय करते हैं। यहाँ पे जो दूसरा सेंटेंस है उसका ट्रांसलेशन हम पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दे एंजॉय देमसेल्व्स। तो ये सेंटेंस कौन से टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, नेक्स्ट, जहां भी की वजह से क्या आ जाएगा, वेरेवर। ठीक है, वे जहां भी होते हैं, वेरेवर दे आर, दे एंजॉय देमसेल्व्स वेरेवर दे आर। क्लियर है, आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, ये देखो, मैं जल्द से जल्द निकलना चाहूंगा और जहां पर भी मेरे माता पिता हैं मैं उनसे जुड़ना चाहूंगा। यानी कि क्या बोला जा रहा है, मैं जल्द से जल्द निकलना चाहूंगा और जहां कहीं भी मेरे माता पिता हैं मैं उनसे जुड़ना चाहूंगा। आ जाइए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। मैं जल्द से जल्द निकलना चाहूंगा, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, आई वुड लाइक टू लीव एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, अब जो लास्ट वाला जो सेंटेंस है उसका ट्रांसलेशन करेंगे, एंड जॉइन माई पेरेंट्स। क्लियर है, जहां पर भी, इसकी वजह से क्या आ जाएगा दोस्तों, वेयर एवर मेरे माता पिता हैं, दे आर। क्लियर है, तो हम क्या बोलेंगे, आई वुड लाइक टू लीव एज सुन एज पॉसिबल एंड जॉइन माई पेरेंट्स वेयर एवर दे आर। क्लियर है, सो आई गेस समझ में आ चुका होगा। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, ये देखो, तुम जहां भी जाओगे तुम्हें गाली दी जाएगी। यहां पर दोनों ही सेंटेंसेस फ्यूचर इंडेफिनिट में है। ठीक है, तो पहला वाला सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं, तुम जहां भी जाओगे, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, वेयर एवर यू गो। जहां भी की वजह से क्या आ जाएगा, वेयर एवर, तुम जाओगे यू गो। यहां पर ऐसा लग रहा है कि ये सेंटेंस फ्यूचर में है तो यू के बाद विल आना चाहिए, तो विल नहीं लगाना है क्योंकि ये गलत माना जाएगा। ठीक है, तो वेयर एवर के बाद आपको ये क्या लगाना है, अगर सेंटेंस फ्यूचर में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है। किस में बनाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो क्या बोलोगे, वेयर एवर यू गो, ये मत बोलना वेयर एवर यू विल गो, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला सेंटेंस पढ़ते हैं, तुम्हें गाली दी जाएगी, यू विल गेट अब्यूज्ड। ठीक है, तो वेयर एवर यू गो यू विल गेट अब्यूज्ड। क्लियर है, आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, ये देखो, ऐसा प्रतीत होता है कि अलीशा जहां भी जाती है दोस्त बनाती है। ठीक है, सो ऐसा प्रतीत होता है कि अलीशा जहां कहीं भी जाती है या फिर जहां भी जाती है दोस्त बना लेती है या फिर दोस्त बनाती है। ठीक है, चलिए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। ऐसा प्रतीत होता है, इसका ट्रांसलेशन हम पहले करेंगे, दोस्त बनाती है। ठीक है, कौन, अलीशा, तो इसका ट्रांसलेशन करेंगे, अलीशा सीम्स टू मेक फ्रेंड्स। जहां भी के चक्कर में क्या आ जाएगा, वेयर एवर। ठीक है, वेयर एवर जाती है, शी गोज। ठीक है, सो हम क्या बोलेंगे, अलीशा सीम्स टू मेक फ्रेंड्स वेयर एवर शी गोज। आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से वेयर और वेयर एवर को कॉन्वर्सेशन में यूज किया जाता है और किस तरीके से रिटर्न में यूज किया जाता है। नेक्स्ट टाइम अगेन आई विल कम विद डिफरेंट वीडियो विद डिफरेंट कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच।